हेलो एवरीवन। देखिए, आप क्लास 12 से हो या फार्मेसी से हो, बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जो रेमेडियल मैथ्स के अंदर है, तो डिटर्मिनर्स भी आपके सिलेबस में है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनर्स में बेसिकली ये फर्क है कि मान लीजिए आपका मैट्रिक्स है वो ये 2 3 4 और ये 1, ये आपका मैट्रिक्स है। लेकिन इसकी डिटर्मिनर्स जो होगी, डिटर्मिनर्स ऑफ ए, तो इसको दो लाइनों से बताया जाता है। दैट मीन्स टू स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे 2 3 4 एंड 1। इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, बट इसके अंदर इसकी वैल्यू फाइंड की जाती है। तो ये 2/2 की डिटर्मिनर्स है। तो ध्यान रहे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनर्स में बेसिकली फर्क क्या रहता है। डिटर्मिनर्स की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, और इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, स्मॉल या बिग ब्रैकेट में, और ये स्ट्रेट लाइन में लिखा जाता है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमेशा याद रहे, लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 × 1 माइनस ये राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे 3 × 4, दैट मीन्स ये 2 - 12, तो यहाँ पे ये माइनस का 10 आ गया। तो इस डिटर्मिनर्स ऑफ ए का वैल्यू जो आपको दिया हुआ था 2/2 का, उसका वैल्यू बहुत ही आसान होता है कि पहले लेफ्ट टू राइट चलना है और फिर राइट टू लेफ्ट उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो डिटर्मिनर्स 2/2 की वैल्यू आ जाती है। अब अपन 3/3 के डिटर्मिनर्स की वैल्यू भी फाइंड करना सीखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रोसेस के पीछे जो अलजेब्रा क्या था उसको जानेंगे। तो अपन पहले 2/2 का वैल्यू निकालना सीख लिए, अब 3/3 के डिटर्मिनर्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अपने पास मान लीजिए एक डिटर्मिनर्स है आपके पास में कि डिटर्मिनर्स ऑफ जैसे 3 2 4 0 1 3 और 2 5 एंड 6, ये आपके पास में 3/3 का डिटर्मिनर्स है। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको वैल्यू को 6 प्रकार से निकाला जा सकता है। 6 प्रकार कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। अपन सबसे निकालेंगे। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो से निकाल सकते हैं, सेकेंड रो से निकाल सकते हैं, और थर्ड रो से। तो 3 रो है तो 3 तो अपने पास में मेथड आएंगे रो वाइज, और 3 मेथड आएंगे अपने पास C1 C2 एंड C3। अब किसी भी कॉलम या किसी भी रो से डिटर्मिनर्स का वैल्यू फाइंड करो, वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा। अब अपन वैल्यू फाइंड करने को, इस डिटर्मिनर्स को एक्सपेंड करना कहते हैं। तो अपन पहले R1 मतलब फर्स्ट रो के थ्रू इस डिटर्मिनर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बाय R1 अपन इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग का मतलब ये होता है, मैं आपको समझा देता हूं बहुत आसान तरीके से। ये फर्स्ट रो है, इसके जो मेंबर्स होते हैं ये कोफिशिएंट बनते हैं, और फर्स्ट का साइन याद रहे प्लस होता है, सेकंड का माइनस, और थर्ड का वापस प्लस होता है। तो ये साइन आपको अल्टरनेटिवली चलते हैं। ये प्लस है तो इसके नीचे आएंगे तो ये माइनस, और ये वापस प्लस। ये माइनस है तो ये प्लस होगा, तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस, और यहाँ पे प्लस। ये कोफिशिएंट बनेंगे तब कोफिशिएंट के साइन है, डिटर्मिनर्स के साइन नहीं है। तो अपन देखिए फर्स्ट रो से वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट रो के लिए ये सब साइन मैं मिटा देता हूं। ये जो साइन लगाए हैं ये फर्स्ट रो के एलिमेंटों के कोफिशिएंट है। क्लियर? तो आपको इस तरह से काम करना है। R1 से अपन वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो R1 का फर्स्ट मेंबर ये 3 ऐसे लिखना है, फिर यहाँ पे 2/2 की डिटर्मिनर्स बनानी है। तो 2/2 की डिटर्मिनर्स कौन सी बनेगी मैं आपको समझा देता हूँ। जब 3 इसका कोफिशिएंट बनेगा, तो 3 की रो और 3 के कॉलम को आप हाइड कर दीजिए। दैट मींस इस कॉलम को छुपा दीजिए और इस रो को भी पूरी डिलीट कर दीजिए। यहां से मान लीजिए ये दोनों नहीं है, तो अपने पास में बचता है 1 3 और 5 6। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 3 5 एंड 6। इसको फिर से ध्यान रहे, 3 कोफिशिएंट बना तो 3 की रो को हाइड कर दीजिए, मतलब यहां से डिलीट कर दिया, और 3 के कॉलम को डिलीट कर दिया, तो ये 2/2 की एक डिटर्मिनर्स मिलती है, जिसकी अपन अभी जो बताया गया था मेथड उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके वैल्यू निकालते हैं। सेकंड वैल्यू यहाँ पे 2 है, बट इसका साइन कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस का साइन 2 रहेगा, और इसके साथ में जब 2 यहाँ का कोफिशिएंट बनेगा
तो इस कॉलम और इस रो को हाइड कर देंगे। दैट मीन्स ये कॉलम के एलिमेंट अपने काम के नहीं है और इस रो के भी एलिमेंट काम के नहीं है। तो देखिए इसको हाइड किया और इसको हाइड किया तो 0 3 2 और 6 अपने पास बचेगा 0 3 2 एंड 6। अब वापस अपन थर्ड मेंबर को लिखते हैं। तो सेकंड का साइन हमेशा माइनस रहेगा, थर्ड मेंबर पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस का 4 और प्लस 4 के साथ में आपको वही रूल खुद को लगाना है कि 4 जब कोफिशिएंट बना है तो 4 का कॉलम और 4 की रो को हाइड कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया यहाँ से, तो 0 1 और 2 5 बचेगा। तो 0 1 2 एंड 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 3 एज सेम रहेगा। पहले लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 6 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू 6 से 6 आएगा, माइनस 5 इंटू 3 तो यहाँ पे 15 आएगा, फिर माइनस 2, 0 इंटू 6 लेफ्ट टू राइट पहले चलना है तो 0 से 6 को मल्टीप्लाई किया 0, माइनस आएगा हमेशा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, प्लस का 4, 0 इंटू 5 से 0 और 2 इंटू 1 से माइनस का 2 आएगा। अब अपन इसको और सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस 15, तो देखिए माइनस 15 बड़ा नंबर, इसका नेगेटिव नंबर बड़ा है तो यहाँ का साइन माइनस आएगा और 15 में से 6 को आपको लेस करना है तो 15 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 9 बचेगा। 0 माइनस 6 इज माइनस 6 एंड प्लस का 4, 0 माइनस 2 इज माइनस 2। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 27, ये माइनस से माइनस प्लस का 12 हो जाएगा और प्लस इस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेगा 8। अब दोनों नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव ये माइनस का 8 और माइनस का 27 ये ऐड हो जाएंगे तो माइनस का अपने पास में दो नेगेटिव नंबर होते हैं उनकी सम की जाती है और नेगेटिव साइन ही लगाया जाता है और प्लस का अपने पास 12 है। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये बड़ा नंबर है तो इसमें से इसको अपोजिट साइन होने पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े में से छोटे को, और बड़े वैल्यू का साइन लगाया जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू इसका नेगेटिव आएगा, 5 में से 2 को लेस कर देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा और 3 में से 1 को लेस करेंगे तो 2 बचेगा। तो देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू अपने पास में आया, डिटरमिनेंट एज माइनस का 23। ये फर्स्ट रो से अपन ने R1 से एक्सपेंड किया था। अब अगर कभी आप R2 से एक्सपेंड कर लोगे तो देखिए क्या होता है, अपन देखते हैं। तो आपके ध्यान में रहे कि किसी भी डिटरमिनेंट को अपन किसी भी रो और किसी भी कॉलम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मैं ये R1 यहाँ से हटा देता हूं और यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंड बाय R2। अपन कौन सी रो से, सेकंड रो के थ्रू अपन वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये कोफिशिएंट बनेंगे अपने पास में। तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, अब साइन का याद रखना पड़ेगा आपको, फर्स्ट पॉजिटिव है तो इनके कोफिशिएंट के साइन यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव है तो कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव रहेगा। तो फर्स्ट वैल्यू 0 कोफिशिएंट बनेगी बट नेगेटिव साइन से, तो माइनस का 0। और अब इस 0 को यहाँ का कोफिशिएंट बनाया है अपन सेकंड रो से फाइंड कर रहे हैं, तो इस रो और इस कॉलम को हाइड करिए तो ये पूरी रो यहाँ से हट गई और इसका कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम भी हट गया, तो बचा कौन, 2 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे लिख दिया 2 4 5 एंड 6। अब सेकंड मेंबर 1, ये R2 का सेकंड मेंबर है बट इसका साइन पॉजिटिव है कोफिशिएंट का, तो 1। अब 1 की रो और 1 के कॉलम को हटा दिया तो इस रो को भी हाइड कर दिया, इस कॉलम को भी हटा दिया, तो यहाँ पे बचेगा 3 4, 1 का रो गया और 1 का कॉलम गया, तो 3 4 और यहाँ पे 2 और 6 बचेगा। थर्ड एलिमेंट 3 है बट 3 का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव 3 और 3 की रो और कॉलम हट जाएगा तो 3 2, यहाँ पे फर्स्ट रो में बचेगा 3 2। देखिए 3 कोफिशिएंट बना तो ये रो और ये कॉलम गया तो यहाँ पे 3 2 बचा और यहाँ पे 2 एंड 5 बचा। कोफिशिएंट का साइन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इस 5 को थोड़ा डिस्टेंस पे लिखिए, बिकॉज यहाँ का कोफिशिएंट 0 है, ये 0 इस पूरे डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बना देगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस 2 से 4 को करेंगे तो 8 आ जाएगा और माइनस 3 इस 5 को मल्टीप्लाई करेगा 15 और 2 इस 2 को करेगा तो 4 आ जाएगा।
दैट इज 18 माइनस 8, तो ये 1 इंटू यहाँ पे बचेगा 10 और -3, 15 माइनस 4 इज 11। अब यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे आपके पास में 33। अब 33 में से ये पॉजिटिव है तो बड़े में से छोटा लेस करेंगे तो 23। तो देखिए आपके पास सेकंड रो से भी डिटरमिनस ये R1 से अपन ने फाइंड किया था और R2 रो से किया तब भी डिटरमिनस का वैल्यू -23 ही आया। अब अगर आप R3 से भी एक्सपेंड करेंगे तब भी आपके पास वैल्यू यही आएगा। अगर फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, एक अपन कॉलम का भी देख लेते हैं। तो आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं। 6 प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अपन C3 लास्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो साइन पहले नोट कर देते हैं। ये पॉजिटिव है तो इसका कोफिशिएंट साइन नेगेटिव होगा और इसका वापस पॉजिटिव। तो थर्ड रो के कोफिशिएंट बनेंगे 4, 3 और 6 विद साइन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो डिटरमिनस A इज इक्वल टू फर्स्ट पॉजिटिव 4 कोफिशिएंट बना। अब इसकी रो और कॉलम को हाइड करना है तो 4 की रो ये है और यही इसका कॉलम है, तो 0, 1 एंड 2, 5, 0, 1 एंड 2, 5। सेकेंड एलिमेंट 3 का साइन माइनस है तो ये माइनस का 3। इसकी रो और कॉलम को हटा दिया तो यहाँ पे बचा 3, 2। ये 3 वाली रो गई, 3 का कॉलम भी गया तो यहाँ पे बचा 2, 5। थर्ड मेंबर 6 विद पॉजिटिव साइन इसका कोफिशिएंट है तो 6 की रो, ये रो हटानी है आपको पूरी और इस कॉलम को हटाएंगे तो 3, 2 और 0, 1 बचेगा। तो 3, 2 एंड 0, 1। ये अपन थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 4 इंटू इस 5 को थोड़ा इधर कॉर्नर में लिखिए ताकि मल्टीप्लाई में मिस्टेक नहीं हो। 0 इंटू 5 से 0, -2 इंटू 1 से 2 आ गया, माइनस का 3, 3 इंटू 5 से 15 और ये 2 इंटू 2 से माइनस का 4, ये प्लस का 6, 3 इंटू 1 से 3 और -2 इंटू 0 से 0, 4 इंटू माइनस का 2 और -3 इंटू 15 माइनस 4 दैट इज 11 और प्लस का 6 इंटू 3, ये माइनस का 8 आ गया आपके पास और माइनस का 33 और प्लस का 18। अब प्लस 18 से माइनस का 8 लेस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 10 और माइनस का 33। तो देयरफॉर डिटरमिनस A इज इक्वल टू, इसमें से बिग वन में से स्मॉल को लेस करेंगे तो माइनस का 23। दैट मीन्स आपने अगर थर्ड कॉलम से एक्सपेंड किया तब भी डिटरमिनस का वैल्यू -23। तो अपन जान चुके हैं कि 3/3 की मैट्रिक्स का वैल्यू अपन किसी भी रो, किसी भी कॉलम से सॉल्व करे तो सेम ही आता है, इक्वली आता है। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और उसमें जहां 0 ज्यादा दिखाई दे रहे जिस रो या कॉलम में, उससे वैल्यू फाइंड करना इजी होता है। क्योंकि जैसे सपोज 2 0 होंगे इस रो में तो 2 कोफिशिएंट तो डायरेक्ट 0 आएंगे तो ये 2 डिटरमिनस तो सॉल्व ही नहीं करनी पड़ेगी, तो एक जो बचेगी उसको ही सॉल्व करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि बी फार्म वालों के लिए जो ये आपको सिलेबस कराया जा रहा है उसमें आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आप एग्जाम में कुछ काम कर पाओ और थोड़ा बहुत मैथ्स का बेसिक आपका सुधर जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।